पोकेमोन अल्टीमेट होराइजन्स के एपिसोड में अब तक हमने देखा एस केचम बेहोश हो चुका है क्योंकि उसकी टाइमलाइन को उसके पास्ट को कोई बदलना चाह रहा है एंड इसी के चलते लिको और फ्रीड काफी टेंशन में है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पर तेज ग्लिचिंग विजुअल्स हमको दिखाई जाते हैं। एस अभी भी बेहोश है लेकिन उसका कॉन्शियसनेस एक अंधेरे वॉइड में फंस चुका है। मेमोरी टेप की तरह उसकी पूरी जर्नी उसकी आंखों के सामने प्ले हो रही है। वो काफी स्पीड में आती है एंड फिर पूरी की पूरी जर्नी की वीडियो टेप टूट जाती है। एस काफी टेंशन में एंड वो अंदर ही अंदर घबराते हुए बोलता है कहाँ हूँ मैं, ये लाइटनिंग की आवाज़ क्यों आ रही है, मेरी यादें सब गलत क्यों लग रही है, मैंने मास्टर 8 फाइनल में किसको हराया, क्या मास्टर 8 टूर्नामेंट जैसा कुछ टूर्नामेंट था भी या फिर ये बस मेरा एक भ्रम था। एस जो है अपने सामने मास्टर 8 की ट्रॉफी को देखता है। जैसे ही वो उसे छूने लगता है उसकी ट्रॉफी ग्लास की तरह चूर चूर हो जाती है एंड वो टूट जाती है। एस चिल्लाकर नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मेरा टाइटल झूठ था, ये संभव नहीं है। अचानक वॉइड का रंग जो है काफी तेज रोशनी आती है, ब्लैक से गहरा लाल कलर हो जाता है। एस काफी टेंशन में एंड तेजी से बोलता है ये क्या हो रहा है। फिर एस के सामने आग की लपटों में से एक बंदा निकलता है, उसकी होलोग्राफिक तस्वीर बनाती है और वो होता है लिसेंडर अपने आइकॉनिक टीम फ्लेयर के सूट के अंदर। एंड फिर एस केचम बोलता है तुम तो लिसेंडर हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर लिसेंडर बोलता है, उसकी आवाज में इको होता है, वो बोलता है कि एस केचम तुम हमेशा से अचाही रुकावट अनवांटेड ऑब्स्टेकल थे मेरे रास्ते के कांटे। तुम्हारी वो चैंपियन की हंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस गुस्से में तुम लिसेंडर हो, तुम तो किलोस में मर गए थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी यादों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो। और फिर लिसेंडर बोलता है हाँ वही केलोस में तुम और तुम्हारी टीम ने जाइग्रेड के साथ मिलके मुझे एक अलग डायमेंशन में ट्रैप कर दिया था। तुम्हारी वजह से मैं वहाँ पे ट्रैप हो गया, मैंने वहाँ पे सालों बिताए, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं वहाँ पे 1000 साल तक रहा एंड मुझे इमोर्टलिटी की पावर मिल गई एंड डेफिनेटली अब मेरे पास टाइम की पावर है एंड रियलिटी कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की पावर आ चुकी है। एस बोलता है तो तुम मेरी यादों के साथ में छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी गलती के कारण तुम केलोस के एंड में मारे गए थे, वो हमारी गलती नहीं थी। फिर लिसेंडर बोलता है सिंपल, तुम्हारी चैंपियन आइडेंटिटी में टाइमलाइन मेरे वर्ल्ड को रीसेप करने के मामले में काफ़ी बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है। तुम्हारा इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था, मुझे बस तुम्हारे इन्फ्लुएंस को, तुम्हारी पावर को मिटाना है एंड डेफिनेटली मैंने बस तुम्हारी मेमोरी को वाइप नहीं किया है, मैंने मास्टर 8 के फाइनल को इस टाइमलाइन से हटा दिया है, इन सारे चैंपियन की टाइमलाइन को मिटा दिया है। अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेनर मौजूद नहीं है जो कि यार ट्रेनर दुनिया वाले उनके सामने जाके बोल सके कि हमको बचाओ। सारे चैंपियन जैसा वर्ड भी अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, सबकी यादों से मिट चुका है एंड सबकी मेमोरी को मैंने चेंज करके ये रख दिया है कि एक महान लिसेंडर नाम का ट्रेनर हुआ करता था जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर था। उसको एस केचम, बोनी, सरीना, क्लेमेंट, केलोस के सारे जिम लीडर एंड इवन डायन था एंड स्टीवन भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अब सब तुम जो हो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके हो एंड पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे है। एक बार तुम सबका खात्मा हो जाएगा फिर मैं एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जिसका राजा एक ही हो, द गॉड एम्परर लिसेंडर। एंड फिर एस बोलता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। और फिर लिसेंडर बोलता है तुम बेहोश हो एस केचम, थोड़ी हद में रहा करो, तुम्हारी रियलिटी टूट चुकी है, बाय बाय चैंपियन फॉर एवर। लिसेंडर का होलोग्राम टूटता है, आग की लपटों में गायब हो जाता है। फिर एस की आंखें झटके से खुलती है, वो तेजी से होश में आता है, वो तेज सांस ले रहा होता है और वो बोलता है लिको फ्रीड क्या मैं तुम्हें याद हूँ। लिको बोलती है हाँ एस केचम तुम याद हो, तुम कौन हो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तुमको मैंने कहीं तो देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारा बैटल हुआ था लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी फ्रीड बोलता है लिको इससे दूर रहो, ये तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसने महान लिसेंडर को हराया था एंड इसने हमारे महान लिसेंडर को चोट पहुंचाई थी।
इसको हमें पुलिस को दे देना चाहिए। अभी मैं ऑफिसर जेनी को कॉल करता हूँ। तभी एस बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट करो एंड यहाँ से गायब हो जाओ। लेकिन तभी कैप्टन पिकाचू एस के पिकाचू को पकड़ लेता है। एस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी एस किस्म जो होता है अपने लुकारियो को बाहर भेजता है एंड लुकारियो को बोलता है जल्दी से लुकारियो इन दोनों पे अटैक करो, हमको यहाँ से भागना होगा, हमारे साथ में काफी कुछ गलत हो चुका है। लुकारियो की कोशिश करता है लेकिन लुकारियो को म्याउस करना पोकेमोन पकड़ लेती है। लुकारियो कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर एक किस्म फैसला करता है अब मौका आ चुका है यहाँ से भागने का। वो जल्दी से अपने चार्जर को बुलाता है बाहर और चार्जर के ऊपर बैठता है। लुकारियो को पोकेबॉल में बुलाता है, पिकाचू को आजाद कराता है एंड इस रेस्टिंग रूम से भाग जाता है उड़ के। लेकिन तभी फ्रिड बोलता है मुझे इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ना होगा, आखिरकार मैं राइजिंग वॉल टेकलर का मेंबर हूँ। एंड फिर फ्रिड जो होता है लिको के साथ में अपने चार्जर के ऊपर बैठकर एस का पीछा करने लग जाता है। एस काफी तेजी से भागता है लेकिन फ्रिड उसके पीछे से फ्लेम थ्रोर का यूज करता है। एस का चार्जर ने चाइसिपेक वैली से ट्रेनिंग ली है तो वो अपनी स्पीड को सुपर स्पीड से कंट्रोल करता है एंड वो चला जाता है केलोस रीजन के जंगल के अंदर। गलार रीजन में है, गलार और केलोस आपस में है, मतलब पास पास सिचुएटेड है। तो एस किस्म केलोस के उस जंगल में जाता है, छिप जाता है एंड फिर एस बोलता है पिकाचू से पिकाचू हमारे साथ में क्या हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सारी दुनिया मुझे गलत समझ रही है। सारी दुनिया की मेमोरी में ये आ चुका है कि मैंने लिसेंडर को हराया है, लिसेंडर अच्छा था, पूरी दुनिया को लग रहा है कि मैं हम सब क्रिमिनल है। मुझे जल्दी से डायना, स्टीवन, सारे केलोस के जिम लीडर, सैना, क्लेमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी जान भी खतरे में है। आई डोंट नो व्हाई लिसेंडर ये सब क्यों करना चाह रहा है एंड हमें किसी भी हालत में लिसेंडर को हराना होगा। मतलब भाई उसको कैसे हराए मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन पहले हमको हमारी टीम को असेंबल करना पड़ेगा, फिर जाके हम लिसेंडर को हराएंगे। पिकाचू शायद तक से ये वही जंगल है जहाँ पे ग्रीनिंजा है, हमको ग्रीनिंजा की पावर की जरूरत है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट द ग्रीनिंजा। और फिर तभी अचानक से द लेजेंड हिमसेल्फ बोन ग्रीनिंजा इनके सामने आ जाता है। एस बोलता है ग्रीनिंजा तुम यहाँ पे कैसे? एंड तभी ग्रीनिंजा जो होता है वो एस के ऊपर हमला करने लगता है क्योंकि उसको लग रहा है उसकी मेमोरी के साथ में भी खिलवाड़ हुआ है। उसको लग रहा है कि ये क्रिमिनल है, इसने लिसेंडर को हराया एंड उसी के लिए ये ग्रीनिंजा इस फॉरेस्ट में वेट कर रहा था। एस बोलता है ग्रीनिंजा ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। लेकिन ग्रीनिंजा कुछ भी देखता नहीं है एंड एस के ऊपर अटैक कर देता है। एस उसको डोज करता है एंड पिकाचू के साथ में निंजा से मुकाबला करने लग जाता है। समझे कि नहीं? द एपिक एपिसोड एंड अपनी ये अल्टीमेट होराइजन नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है एंड यहीं पे ये एपिक एपिसोड का अंत हो जाता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लग रहा है जरा कमेंट में बताओ यार। अगर इस पे 1.5 के लाइक हुए तभी इसका अगला एपिसोड आएगा। अगर तुम नहीं करते हो तो नहीं आने वाला, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा है। दम की समझो कुछ भी समझो, आई डोंट नो, लाइक हो जाने चाहिए 1.5 के लाइक। तब तक के लिए पोकेक्विज का आंसर दो एंड तुम सबको बाय बाय।